STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। नेपाल भूस्खलन हादसे के हताहतों की सूची में मोतिहारी के बंजरिया का शाहनवाज भी शामिल। हादसे में बचे जोगेश्वर यादव ने सुनाई आपबीती। अमेरिका, अफ्रीका और अमेजन के जंगलों के जलाशयों में पाई जाने वाली कैटफिश मछली मिली सिकरहना नदी में, हैरत में पड़े लोग। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश के बाद बागमती नदी में बाढ़ का संकट गहराया। संवाददाता आकिब रजा ने लिया जायजा। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा महसूस करते ही पूर्वी चंपारण जिले के तमाम अधिकारी अलर्ट मोड पर। सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी निशा अग्रवाल के द्वारा कई स्थानों पर किया गया निरीक्षण। मुहर्रम पर्व के दौरान जुलूस निकालने के पूर्व थाना स्तर पर सभी को लाइसेंस लेना होगा जरूरी। बिना लाइसेंस लिए जुलूस निकालने वालों पर होगी कार्रवाई। वर्षों से खराब सड़क की समस्या से जूझ रहे नगर पंचायत के सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। नेता और अधिकारियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और मोतिहारी के मेन रोड में टाइटन घड़ी शोरूम का हुआ उद्घाटन। बेतिया सांसद संजय जायसवाल एवं मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने फीता काटकर किया उद्घाटन। नेपाल के पोखरा के नजदीक हुए भूस्खलन में 2 यात्री बसें त्रिशूली नदी में बह गईं, जिसमें कुल 63 यात्री सवार थे। मिली जानकारी के मुताबिक काठमांडू जा रही एक बस में कुल 24 लोग सवार थे, जबकि काठमांडू से आ रही दूसरी बस में 41 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि गणपति डिलक्स नामक बस में सवार 3 यात्री बस से कूदकर जान बचाने में सफल रहे। इस हादसे में 60 लोगों की जान जाने की आशंका है। मरने वालों में अब तक 7 भारतीय नागरिकों के जान गंवाने की बात कही जा रही है। खबर है कि दुर्घटना का शिकार हुई बस में पूर्वी चंपारण के बंजरिया स्थित मुखलिसपुर का शाहनवाज आलम भी सफर कर रहा था। मरहूम आलमगीर के पुत्र शाहनवाज काठमांडू में सिलाई का काम करता था। शाहनवाज बीरगंज से काठमांडू जा रही बस में सवार था। परिजनों को शाहनवाज के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इस हादसे में जिंदा बचे एक यात्री ने मीडिया को जो बातें बताई हैं वह रूह कपा देने वाली है। जोगेश्वर यादव नामक यात्री का कहना है कि उसके परिवार के 5 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें सिर्फ वही बचा है। नदी में गिरने के बाद किसी तरह वह तैर कर जान बचाया। पहले ये ना एक बेर देख लीजिए आयु करिया जाए गाड़ी से मतलब बरोबर है बैलेंस न मिले सकता है। वे न मिले के कारण से गाड़ी जो 1 कार 2 कार 3 कार 4 बार में खत्म हो गई। हम 5वां में सफा भीतरे चल गए तो हमने के डूब गई भीतर पानी पी गई 5-6 गो उछाल मारल तब तो बाहर लिया। अब पौड़ी खेल के पौड़ा नहीं ना पौड़ते में जाके चाबी पकड़। बस में छोड़ा है, बेटा है, सबसे जेठ बेटी भेलै, एगो नाती है, एगो नतनी है। 4 जना खत्म हो गए, 5 जना हम बचे 5 जना। कैटफिश एक प्रकार की मछली है जिसे इसके नाम के अनुरूप बिल्लियों की तरह की मूंछों के लिए जाना जाता है। ये मूंछें मछली के मुंह के आसपास होती हैं। कैटफिश विभिन्न प्रकार की होती हैं और ये ज़्यादातर अमेरिका, अफ्रीका और अमेजन के जंगलों के जलाशयों में पाई जाती है। बड़ी खबर यह है कि पूर्वी चंपारण के सिकरहना नदी में यह मछली मिली है। सिकरहना नदी में दुर्लभ सकरमाउथ कैटफिश मिलने से हड़कंप मच गया है। खबर के मुताबिक सुगौली के कैथवलिया गांव के पास सिकरहना नदी में मछली का शिकार करने गए मछुआरों ने जब जाल में इस मछली को देखा तो उनके होश उड़ गए। मछुआरों का कहना है कि चूंकि यह मछली मांसाहार मछली है, यदि इस प्रजाति की मछली का नदी में कब्जा हो जाता है तो मछली भंडार में गिरावट आएगी और मछुआरों व उनके परिवार पर संकट के बादल छाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह मछली सिकरहना नदी में कैसे आई। जानकारों की माने तो कैटफिश विभिन्न प्रकार की होती है और ये दुनिया भर की ताजे पानी की नदियों, झीलों और तालाबों में
पाई जाती है। कुछ कैटफिश प्रजातियां खारे पानी में भी मिलती है। एशिया में यह मछली गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य प्रमुख नदियों में पाई जाती है। ये अमेरिकन कैटफिश है, ये बहुत खतरनाक मछली है और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सुगौली के अंदर नदी में जो मिला है, अगर ये जिस तालाब में घुस जाए वो सारे मछलियों को खा जाएगा। इसलिए जो है ये खतरनाक चीज़ है और इसको हम लोग यूनिक रूप में जो है आपके यहाँ पेश कर रहे हैं। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण बागमती नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। एक बार फिर बागमती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल नदी में पानी जरूर है, लेकिन नालों में पानी नहीं जाने के कारण अभी कोई बाढ़ का खतरा नहीं है। वहीं बेलवा डैम से लेकर देवापुर तक 3 किलोमीटर का तटबंध निर्माण होने से शिवहर से चंपारण के क्षेत्र में आवागमन बांध के सहारे शुरू है। गौरतलब है कि नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने का खतरा बना हुआ है। वहीं बांध का निर्माण हो जाने से नरकटिया बेलवा गांव के लोग राहत की सांस ले रहे हैं, जबकि बेलवा तटबंध के सहारे पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में बड़े वाहनों एवं छोटे वाहनों का आवागमन शुरू है। बागमती किनारे से देखिए एसटीवी न्यूज संवाददाता आकिब रजा की यह रिपोर्ट। इस समय हम लोग पिपराड़ी पुल के नीचे और तस्वीर के माध्यम से आप देख लीजिए बागमती नदी के जलस्तर में गिरावट शुरू है और ये बात कही जा सकती है कि नेपाल के तराई इलाकों में बारिश होने के बाद बागमती नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। इस समय हम जहां खड़े हुए हैं यह बागमती नदी है, ये बीच धार है। इस समय पिपराड़ी पुल के नीचे हम खड़े हुए हैं और यह वही मुख्य धार है जब बाढ़ के दिनों में यहाँ से तबाही मचती है। बेलवा से होकर यहाँ पर पानी पहुँचता है और यहाँ से डुब्बा तमाम क्षेत्रों में यहाँ से पानी पहुँचता है। इस समय की तस्वीरें जो मुख्य धार की तस्वीरें हैं, जो पानी बहाव की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, मगर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कहा जा रहा है कि बागमती के जलस्तर में गिरावट शुरू है। मगर लगातार बारिश के बाद कहीं ना कहीं बागमती के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी। यूँ कह लीजिए कि बागमती नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बागमती में काफ़ी ज़ोरदार पानी आई थी। इन तमाम जगहों पर आप देख लीजिए यह जगह सूखा है और इस समय हम लोग तटबंध के किनारे हैं और इन तमाम जगहों पर पानी फैला था, क्योंकि जिस रास्ते से होकर हम आए हैं उन रास्तों पर भी अभी बागमती का पानी अभी भी है। और देख लीजिए जब भी पानी बढ़ता है इन तमाम जो आसपास के जो खेत खलियान है यहाँ पर तमाम जगहों पर पानी फैल जाता है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा महसूस करते हुए पूर्वी चंपारण जिले के तमाम अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। नदी के सभी तटबंधों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस कड़ी में सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी निशा अग्रवाल के द्वारा कई स्थानों पर आज निरीक्षण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने सर्वप्रथम राजकीय प्राथमिक विद्यालय करमावा के नजदीक क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया। फिर उसके बाद बैरगनिया सीतामढ़ी जिले को जोड़ने वाले फुलवरिया घाट स्थित निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। गुआबारी के नजदीक ललबेगिया नदी से निकले कैनाल ड्रॉप गेट का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बांध की मजबूती रखते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। मुहर्रम पर्व के दौरान जुलूस निकालने के पूर्व थाना स्तर पर सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस लिए जुलूस निकालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना परिसर में पुलिस अंचल के मधुबन, फिनहारा, राजेपुर, पताही थाना व गढ़िया ओपी के थानाध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक में पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार ने यह जानकारी दी। डीएसपी श्री कुमार ने कहा कि पर्व के दौरान विधि व्यवस्था व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं निकालने वाले जुलूस का रूट पहले से तय करना होगा। जुलूस के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके साथ साथ थानाध्यक्षों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ डीएसपी ने अलग से बैठक कर विधि व्यवस्था की समीक्षा की। इसके साथ ही चिंतित इलाकों में फ्लैग मार्च आयोजित करने, चौकीदार से सूचना संग्रह करने, सोशल मीडिया की सतत निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया। मुहर्रम को लेके आज मधुबन थाना में मधुबन अंचल के चारों पांचों थाना जो मधुबन, गढ़िया, पताही, राजेपुर और फिनारा का एक साथ मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक किया गया, जिसमें लाइसेंसधारी लोग को विशेषकर बुलाया गया था। इसमें लाइसेंसधारी लोग को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। मुहर्रम के दौरान जुलूस
किस तरह से निकालना है, कैसे अनुशासन अपना बनाए रखना है, किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या न हो। और एक तरह से एक कठोर निर्देश भी दिया गया है कि जुलूस में किसी तरह का कोई भी भड़काऊ शायरी, भड़काऊ कोई डायलॉग वगैरह ना हो, और साथ ही साथ किसी तरह का जुलूस में उपद्रव ना हो, कोई दारू पीकर कोई नाटक नौटंकी ना करे, नहीं तो उस पर तुरंत जो है विधि सम्मत कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मोतिहारी के सुगौली वार्ड नंबर 17 में पिछले 10 वर्षों से खराब सड़क की समस्याओं से त्रस्त होकर नगर पंचायत के सैकड़ों निवासियों ने आज नगर पंचायत और स्थानीय प्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की भागीदारी रही। मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत रमन ने कहा कि आम आदमी का हक और अधिकार है कि उसके लिए सुगम मार्ग की व्यवस्था हो, लेकिन इतने वर्षों से रोड की ऐसी दुर्दशा जनप्रतिनिधियों की नाकामी और लापरवाही का प्रमाण देती है। वहीं निवासियों ने अपनी समस्याओं को व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, आए दिन लोग गिरते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों का कहना था कि बड़े बड़े नेता और अधिकारी इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन रोड बनवाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कि हम बनवाएंगे नहीं बनवाते हैं। वार्ड कमिश्नर चोर है और पैसा लेकर भाग जाते हैं। प्रियांशु कुमार, ये रोड नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे कीचड़ है। हम लोग जा रहे हैं लोग स्कूल पढ़ने, तो दिल जाने लोग तो रोज मैम लोग से पिटा रहे हैं लोग। स्कूल में पिटा रहे हैं लोग, क्या क्या होकर पिटा रहे हैं लोग। लाली बनना चाहिए, सब कुछ चाहिए। मोतिहारी के मेन रोड में टाइटन घड़ी शोरूम का उद्घाटन बेतिया सांसद संजय जायसवाल एवं मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार के द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर आए हुए सभी अतिथियों को टाइटन शोरूम के प्रोप्राइटर डॉक्टर अमिताभ चौधरी के द्वारा पुष्पगुच्छ एवं शॉल देकर स्वागत किया गया। वहीं बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि टाइटन के घड़ी और चश्मा आज देश में ब्रांड बन गए हैं। प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है मेक इन इंडिया, इसमें टाटा ग्रुप का काफ़ी सहयोग है। वहीं प्रोप्राइटर डॉक्टर अमिताभ चौधरी ने कहा कि सभी प्रकार की घड़ी यहाँ उपलब्ध है, स्मार्ट वॉच भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि शहर वासियों से आग्रह है कि वे एक बार टाइटन वर्ल्ड शोरूम में जरूर आएं और घड़ी देखें। टाइटन के वॉचेस और टाइटन का आईवेयर वर्ल्ड में आज बहुत ही अच्छा एक मेक इन इंडिया, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि दुनिया के हर देश में मेक इन इंडिया सामान की उपस्थिति रहे, उसमें टाटा ग्रुप ने सबसे ज़्यादा योगदान किया है। और ख़ास करके टाइटन के वॉचेस और टाइटन के जो चश्मे हैं आज दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड बन चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी शहरवासियों का बहुत बहुत मोतिहारी शहर का, पूरे ज़िला का धन्यवाद कि आप लोग आज यहाँ पर आए इस उद्घाटन के शुभ अवसर पे। और ये एक प्रतिष्ठान है टाइटन, जो टाटा की एक कंपनी है और टाइटन वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे लगभग विश्व की जितनी भी रेनॉल्ड कंपनीज़ हैं उनकी सारी घड़ियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। रिस्ट वॉचेज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉचेज़ हो, वॉल वॉचेज़ हो, या जो भी स्मार्ट वॉचेज़ आजकल तैयार जा रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम लोग जिस जगह पे ये प्रतिष्ठान दिया है, ये शहर का एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर पूरे शहरवासियों को कि जब भी आपको कभी कोई घड़ी के बारे में सोचें या ख़रीदने की इच्छा हो तो आप एक बार जरूर अवश्य पधारें। ये टाइटन घड़ी का शोरूम यहाँ अपने शहर में ये खुला है। यह शोरूम अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है। और टाइटन घड़ी की सबसे बड़ी खासियत है, एक तो ये घड़ियों में सबसे अग्रणी कंपनी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें निम्न वर्ग से लेके ऊंचे वर्ग के सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। एक छोटे क्लास का आदमी भी इस घड़ी को अफोर्ड कर सकता है, जैसे कि सोनाटा। और वहाँ से लेके आप आजकल तो बहुत तरह के मल्टी फंक्शन वॉचेज आ गए हैं और आजकल ओमेगा वॉचेज इस तरह के बहुत सारे आए हैं। तो इसका शोरूम हमारे शहर में खुला है, ये हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।